माँ बाप हमेशा एक ही बात कहते हैं कि दोस्ती उसी से करो जो दोस्ती का काबिल हो, दोस्ती के लायक हो। हर एक इंसान से दोस्ती नहीं हो सकती है, इसका खामियाजा बहुत बुरी हो जाता है और लड़की को इस तरह भुगतना पड़ता है कि लड़की उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। लड़की के साथ साथ दोस्तों, दोस्ती का लड़के ने माँ के साथ भी ऐसा कर्म कर बैठा कि जो सुना वह दंग रह गया कि माँ का भी क्या कसूर था। लड़की से दोस्ती कर माँ को भी अपना शिकार बना लिया। आइए जानते हैं पूरा मामला कहाँ का है, पूरी घटना क्या है दोस्तों। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। माँ बाप की नसीहत पे अगर जो चलता है आगे चल के उससे जरूर कामयाबी मिलती है, ऐसा माँ बाप हमेशा कहते हैं। और दरअसल उत्तर प्रदेश मेरठ में रहने वाले एक लड़की है, वह लड़की अब जवान हो चुकी है, उसे आने रोक टोक नहीं कर सकता क्योंकि अब वह जवान हो चुकी है। माँ बाप उसे बहुत समझाते हैं लेकिन आज के जमाने में कौन सुनता है माँ बाप की बात। इसी तरह से बेटी अब जवान होने के बाद अब बाजार में, गांव घर में घूमना फिरना उसका लगा रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है, उसे एक लड़के से मुलाकात होती है। वह लड़का वेरी हैंडसम होता है, जवान होता है। उस लड़के से बातचीत होती है, धीरे धीरे उन दोनों का नंबर एक्सचेंज हो जाता है। नंबर एक्सचेंज होने के बाद दोस्तों अब वह धीरे धीरे बात शुरू होता है। बात धीरे धीरे करते करते प्यार में बदल जाता है। इसी तरह से उन दोनों के बीच में हेलो हाय होते रहता है। माँ इधर बेखबर थी इन सब बातों से, लेकिन बेटी की चाल चलन से कहीं न कहीं माँ को पता लग ही जाता है। माँ समझाती है कि बेटी आज के जमाने में विश्वास तो रही नहीं गया है, अगर किसी से दोस्ती करना तो सोच समझ के करना, ताकि आगे चल के उंगली ना उठे तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर। माँ बहुत समझाती है, बेटी भी समझदार हो गई है, अपनी लाइफ चुन सकती है, दुनियादारी देख रही थी। इसी तरह चलते चलते अब जो वह दोस्त था धीरे धीरे प्यार करने लगता है उस लड़की से। अब धीरे धीरे लड़की भी प्यार करने लगती है। प्यार करते करते अब वह दोनों मिलना चाहते हैं। मिले तो मिले कहाँ, वह दोनों प्लान बनाते हैं कि चलो एक होटल में चलते हैं, वहां पर जाकर हम दोनों थोड़े सी बात करेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। लड़की मान जाती है। ठीक उसी होटल में पहुंचते हैं दोनों। जाने के बाद उस होटल में खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे को छूते हैं तो वह दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इधर जो लड़का था, लड़का तो पाना चाहता था लेकिन अपनी भूख मिटाने के लिए, न कि उसके साथ दोस्ती करके शादी करता, लव मैरिज करता, ऐसा कुछ नहीं था लड़के के दिल में। वह होटल पहुंचकर चोरी छुपे एक कैमरा लगा देता है। उस कैमरे के अंदर सारी फोटो, सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इधर लड़की इस बात से बेखबर थी। जब खाने पीने के दौरान लड़की को टच करता है, लड़की अब अपने आप को रोक नहीं पाती है। धीरे धीरे लड़की के बदन से एक एक कपड़ा वह लड़का उतार देता है और वह कोशिश करता है कि सारी उसकी बदन जो है उस कैमरे में आए, तो ठीक उसी तरह उसी पोजीशन में ले आता है। धीरे धीरे उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। दुष्कर्म करते करते सारी वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद लड़की यह सब काम खत्म करने के बाद वह अपने घर चली जाती है। उसके बाद दूसरे दिन लड़का उसको मैसेज करता है कि जरा एक मैं वीडियो भेजता हूँ, यह देखो तुम। लड़की खुश हो जाती है, उसे लगता है कि कोई रोमांस वाली वीडियो होगी, देख के हम दोनों दोबारा मिलेंगे, इसी तरह से करेंगे। लड़की जब वीडियो खोलती है उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है। वह देखती है यह तो मेरी वीडियो है, तो लड़के से पूछती है कि तुमने यह क्यों बनाया और मुझे बताया क्यों नहीं। तो लड़का कहता है इसलिए मैंने बनाया, कल को तुम मना करोगी मिलने से, इसलिए अब हमारे पास सबूत है तो तुम मना नहीं करोगी। लड़की इस बात से डर जाती है कि लड़की बोलती है मैं तुम्हें दिल दे बैठी थी, अपना अच्छा मित्र मानती थी, तुम वीडियो क्या, तुम तो जान मांगते, तुम्हारे लिए जान भी दे सकती थी, तुमने इस तरह करके मेरे दिल को दुखाया है। लड़का ये सब बात से कहता कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब तुम कल फिर मिलो। लड़की अब जब भी बुलाता उसके साथ इसी तरह से करता। धीरे धीरे लड़की के साथ इतना बदसलूकी करने लगता है। अब वह कहता है तुम मेरे साथ ओरल सेक्स करो। लड़की मना करती है तो उसे मार पीट करके
ओरल सेक्स करने लगता है उसका भी वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद लड़की अपने आप को अब कोसती है कि काश अगर माँ बाप की बात मान लेती तो शायद यह आज दिन देखना नहीं पड़ता। लड़की अपने आप को बहुत कोसती है, घर में आके रोती है, उदास रहती है। माँ जब देखती है बेटी की चेहरा तो वह पूछती है बेटी हुआ क्या, बहुत परेशान नजर आ रही हो। तो बेटी बताए तो बताए कैसे। तब वह कहती है माँ तो आप लोग के बताए हुए रास्ते पे अगर मैं चलती तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। माँ मैं एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, अब इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, अब हम करें तो करें क्या। माँ पूछती बेटी हुआ क्या। तब बेटी बताती है कि मैं एक लड़के से दोस्ती की थी और उससे प्यार कर बैठी, हम दोनों होटल में गए, होटल में संबंध बनाए तो वह मेरा वीडियो बना लिया है। वीडियो बनाने के बाद अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वह मेरे साथ ऐसी ऐसी उल्टी सीधी हरकत करता है, मेरे साथ ओरल सेक्स करता है, नहीं करती हूँ तो मुझे मारता है। यह बात जब सुनती है माँ तो दंग रह जाती है। तब कहती माँ मैं तो तुम्हें समझाई थी बहुत, लेकिन तुम मानी नहीं, चलो उस लड़के से मेरी बात कराओ, मैं उसे समझाती हूँ, नहीं मानेगी तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। यह बात जब बेटी सुनती है उस लड़के को फोन करती है, लड़के से माँ बात करती है तो माँ को भी कहता है कि तुम लोग अगर कहीं जाओगी बताओगी तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, अगर अपनी इज्जत चाहती हो तो मैं जैसे कहता हूँ उसी तरह से करो। माँ बोलती है क्या चाहिए तुमको, बोलो मैं तैयार हूँ। तो माँ को कहता है वह लड़का कि मेरे बताए हुए होटल में तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक इसी तरह से होता है, माँ को बुलाता है होटल में और चोरी छुपे वो कैमरा लगा रखा था। उसके बाद दोस्तों माँ जब पहुंचती है होटल में, दोनों आसपास में बैठ के, तो लड़का कहता है देखो अगर वीडियो तुमको डिलीट करवाना है तो मेरी कुछ बात माननी पड़ेगी। माँ कहती क्या बात। वह लड़का कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा, उसके बाद मैं वीडियो तुम्हारे सामने डिलीट कर दूंगी बेटी का। माँ यह जब बात सुनती है उसे डांटती है, डरवाती है, धमकाती है, लेकिन वह लड़का उसे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। संबंध बनाऊंगा तुम्हारे साथ, उसके बाद वीडियो तुम्हारे सामने डिलीट करूंगा। माँ यह बात सुनती है, वह डर जाती है कि कैसा इंसान है, मेरी बेटी के साथ भी किया, मेरे साथ भी ऐसा करना चाहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारी माँ जैसे हूँ। वह लड़का कहता है मुझे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, तुम मुझे गाली दो, मारी दो, लेकिन अगर तुम कहीं जाकर बाहर मुंह खोलोगी तो तुम्हारी बेटी की वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, नहीं तो जैसे मैं कहता हूँ ठीक उसी तरह से करो। अब माँ करे तो करे क्या, बहुत दुविधा में पड़ गई। अगर इसकी बात नहीं मानती हूँ तो मेरी बेटी की इज्जत चली जाएगी, अगर मान लेती हूँ तो डिलीट हो जाएगा, तो हम तीनों के अंदर ही बात रहेगी। माँ ऐसा सोच रखती थी, लेकिन लड़का वह दिमाग लगाया था, उधर माँ का भी वीडियो बन रहा था। अब माँ के ऊपर से धीरे धीरे साड़ी उतारने लगता है, माँ के सारे कपड़े उतार देते हैं। उसके बाद उस लड़की के माँ के साथ भी वह दुष्कर्म करता है कई घंटों तक दुष्कर्म करने के बाद माँ बोलती है डिलीट करो, तो वह कहता है तुम्हारी भी वीडियो बन चुकी है, अब तुम ज्यादा कुछ मत बोलो, जैसे मैं कहता हूं वैसे ही करो। जब माँ यह बात सुनती है तो मानो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा कि यह तो बहुत बड़ा घटिया इंसान है कि मेरी भी वीडियो बना लिया, अब मैं करूं तो करूं क्या। वह उसको डरवाती है, धमकाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। माँ अपनी इज्जत तो चली गई थी, वहां से उठती है, जाती है घर पे और बेटी से सारी बात बताती है कि वह भी मेरे साथ इसी तरह से किया और मेरी भी वीडियो बना लिया, अब करे तो करे क्या। तब माँ बेटी दोनों फैसला करती हैं, वह अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर सारी घटना बताती हैं। तो जब यह बात पुलिस सुनती है वह दंग रह जाती है कि एक माँ गई थी इंसाफ के लिए, अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, उसका भी इज्जत उसने तार तार कर दिया। यह सुनते ही पुलिस के पैरों तले जमीन घिसक गया। उसके बाद वहां से आनंद फानंद पुलिस की टीम जाती है, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है, लाया जाता है चौकी पे लाकर उसे जब
कड़ाई से पूछताछ किया जाता है, तब जाके वह अपना जुर्म कबूल करता है। उसके बाद कार्रवाई करके रिपोर्ट दर्ज करके अदालत में भेजा जाता है। अदालत उसे कार्रवाई करके जेल भेज देती है। तो यही थी कहानी दोस्तों। माँ बाप के राह पे चलने वाले इंसान कभी ठोकर नहीं खाते। कहीं न कहीं यह सच बात है। आपका क्या राय है? उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? आप सब कमेंट करके बता सकते हैं। क्या उसे माँ बेटी के साथ ऐसा करना चाहिए था? और क्या बेटी की भी गलती नहीं है? आप सब बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए, हमारी वीडियो में कुछ गलती हो प्लीज दिल से माफ करिएगा। जाते जाते प्लीज एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।